हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वर्चुअल क्लास। टुडेज आई एम टीच यू इंटीग्रेशन, जो कि 12th क्लास का 7th चैप्टर है। और अगर आप जेई एस्पिरेंट है, एनडी एस्पिरेंट है, तो ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इंटीग्रेशन एक बार आ जाए तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो उससे पहले आपको डिफ्रेंशिएशन सीखना होगा, और मुझे पता है आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा क्योंकि ये क्लास 12th का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन के डेफिनेशन पे चलते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस, अब आप रिवर्स प्रोसेस बोलो या रिवर्स ऑपरेशन बोलो, ये सेम ही होता है। तो अभी तक जो आपने डिफरेंशिएशन में सीखा है, अब उसका रिवर्स होने वाला है, उल्टा होने वाला है। जो भी अभी तक आपने सीखा है उस डिफरेंशिएशन में हम क्या फाइंड करते हैं? डेरिवेटिव। वैसे ही हमें इंटीग्रेशन में क्या फाइंड करना पड़ता है? इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मुलाइज करते हैं। तो चलो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप सब जानते ही होंगे, 2x। वैसे ही अब हम इसको लेकर ये लाएंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि मैंने बताया इंटीग्रेशन उल्टा होता है। तो 2x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये c लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। तो अभी हम इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं, तो कांस्टेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पेपर में ये नहीं लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे और आप टीचर के पास जाके भी नहीं बोल सकते। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे सी क्यों आता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 4x। वैसे ही सेकंड एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 10 का क्या होता है? उसका डेरिवेटिव भी 4x ही होता है। तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट होता है उसकी जगह हम c लिखते हैं। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन में y इज इक्वल टू में x की पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1 होता है। वैसे ही हमारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जो हमारे फॉर्मूला होता है i इज इक्वल टू में x की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो अब आप ये पूछेंगे कि ये साइन किस चीज़ का है? इंटीग्रेशन साइन। अब आप ये पूछेंगे ये साइन किस चीज का है? इस साइन को हम कहते हैं इंटीग्रल साइन। बस अब हम देखते हैं किसको तो अब हम देखते हैं इसको क्या कहते हैं? एफ एक्स को क्या कहते हैं? आपने इस साइन का तो मतलब पता चल गया, इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रल साइन। अब एफ एक्स जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटीग्रेंड। और dx, ये dx लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। एफ एक्स प्लस सी, इसका ये आंसर निकलेगा जो इसको कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको कहते हैं हम इंटीग्रल। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? 1। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x प्लस सी। इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस सी होता है। तो वैसे ही 1 किसका डेरिवेटिव होता है? 1 किसका डेरिवेटिव होता है? x का। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में हर चीज उल्टा होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 है, तो इसका क्या होगा? x प्लस सी। डिफरेंशिएशन में हमेशा 1 पावर लेस होता है और इंटीग्रेशन में हमेशा 1 पावर हाई होता है, ये आप हमेशा ही याद रखना। और जो अभी मैंने बताया था x इंटीग्रेशन x की पावर n, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ पे जो ये n है ये कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? चलो अभी हम बताते हैं। अब n की जगह हम -1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला बताया था x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 था। तो अगर हम नीचे करेंगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। इसीलिए हम कभी भी n को -1 नहीं रखते हैं।
और -1 नहीं लिख सकते हैं तो 1 में x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा log x प्लस सी होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में x होता है। वैसे ही 1 में x का क्या होगा, log x, क्योंकि हम यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, डेरिवेटिव का उल्टा कर रहे हैं। सेकंड फॉर्मूला है ex। अब ex का es ही एक ऐसा गरीब फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम ही होता है, बस आप सेम लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैम क्या है मैम एयर ax, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है ax log a, तो इसका इंटीग्रेशन। फोर्थ फॉर्मूला है sin x। sin x का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, यहाँ पे cos x है तो यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, तो यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस sin x आ जाएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x प्लस c। हम डेरिवेटिव में क्या पढ़ते थे, tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec स्क्वायर x, वैसे ही हम यहाँ पे उल्टा पढ़ रहे हैं तो sec स्क्वायर x का क्या होगा, इंटीग्रेशन tan x। और सेवन्थ फॉर्मूला है cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू में माइनस cot x। ये भी वैसा ही है जैसे हम डेरिवेटिव में cot x का डेरिवेटिव क्या लिखते थे, माइनस का cosec स्क्वायर x, वैसे ही सेवन्थ फॉर्मूला क्या है, cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू में माइनस cot x प्लस c। हम डेरिवेटिव में क्या पढ़ते थे, cot x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस cosec स्क्वायर x, वैसे ही हम यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं तो माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cot x। वैसे ही एट्थ क्वेश्चन क्या है, sec x इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता था, sec x प्लस c, और इसका डेरिवेटिव क्या होता था sec x का, sec x इंटू tan x। यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ फॉर्मूले में cosec x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस cosec x इंटू cot x, तो यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos x प्लस c। टेंथ फॉर्मूला है ये। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस c। और वैसे 11th में sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं तो 1/, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस c। 12th है सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/, मॉड x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव होता था, और अब हम उल्टा कर रहे हैं इंटीग्रेशन में तो 1/, मॉड x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रल क्या होगा, सेक इनवर्स x प्लस c। अगर दो फंक्शन एक साथ इंटीग्रेशन के लिए प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो तो हम कैसे करेंगे, अगर f1x प्लस या माइनस f2x ये दोनों एक साथ दिए हो तो हम इसको पहले अलग अलग कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे प्लस माइनस में, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे प्लस में c। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करने के बाद लास्ट में c लिख देंगे। और थर्ड है फिफ्थ, दूसरा फॉर्मूला है k यहाँ पे, k हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, k एफ एक्स डी एक्स, इसके पहले हम ना कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और फिर एफ एक्स को इंटीग्रल करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन है sin x प्लस 1, अब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो पहले मैंने क्या कहा था, इसको डिवाइड कर देंगे, तो sin x dx प्लस में 1 dx। अब इसका डेरिवेटिव साइन का मैंने बताया था फॉर्मूले में, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और 1 का क्या होता है x, और c लिखना भूलिएगा मत, ये हमारा आंसर आ गया। बस आज के ये हमारी वर्चुअल क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।